सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने तुला लगन की कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों, आज हम तुला लगन की कुंडली में धनेश यानी मंगल देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मंगल देवता किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 7 नंबर लिखा है, ये लिब्रा लगन की कुंडली है, यानी तुला लगन की कुंडली में जो मंगल देवता है उनको क्या क्या डिपार्टमेंट मिले हैं। एक तो धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट मिला है और एक दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट मिला है। तो इस कुंडली में मंगल देवता अति मारक ग्रह बन जाते हैं। तो तुला लगन की कुंडली में मंगल देवता मारक ग्रह होते हैं, मारक प्लैनेट है। तो दोस्तों, यदि मंगल देवता पहले भाव में बैठे हों लगन में, तो यहाँ पर मंगल देवता जातक की वाणी को उग्र कर देंगे। उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी परेशानी मंगल देवता अपनी दशा और अंतरदशा में अवश्य देंगे। पर यहाँ पर एक एडवांटेज देंगे मंगल देवता कि यह जातक धन कुटुंब वाणी, धन कुटुंब को अपने बाय बर्थ अपने सिर पर लेकर पैदा हुआ है। इस जातक को धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, लेकिन इसकी वाणी को जरूर उग्र करेंगे मंगल देवता। और इसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ, बीमारी, दिक्कत, परेशानियां जरूर देंगे मंगल देवता, क्योंकि इस कुंडली के मारक ग्रह है मंगल देवता। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, अपने स्वयं के घर पे डाली, तो इस घर के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे मंगल देवता अपनी सप्तम दृष्टि से। और चौथी दृष्टि जो माता के घर पर डाली, तो माता के साथ मनमुटाव, माता के साथ कलह कलेश और सुख सुविधाओं को भी मंगल देवता इफेक्टेड करेंगे। इस घर के रिगार्डिंग भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मंगल देवता की 3 दृष्टियाँ होती हैं। अपने से चौथे घर में देखना, अपने से 7वें घर में देखना और अपने से 8वें घर में देखना। तो अष्टम दृष्टि जब यहाँ पर डली, ऑब्स्टेकल, बाधाएं हर प्रकार की अपनी दशा और अंतरदशा में जातक को अवश्य देंगे। जातक का कोई भी काम आसानी से बनने नहीं देंगे मंगल देवता, अगर जो मंगल देवता इस भाव में प्लेस्ड हैं। यहाँ पर धन का अभाव नहीं रहेगा, पर वाणी को उग्र करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों, मंगल देवता यदि दूसरे भाव में बैठे हों, अपने स्वयं के घर में ओन राशि के मंगल देवता बैठे हैं, तो यहाँ पर मंगल देवता धन का कभी अभाव नहीं होने देंगे। परिवार का सदैव सुख मिलेगा जातक को, जातक सदैव परिवार के अंदर रहेगा। और वाणी को थोड़ी सी उग्र करेंगे, क्योंकि धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट है, वाणी को थोड़ा सा उग्र करेंगे, क्योंकि मंगल देवता एक अग्नि कारक ग्रह है, तो ये वाणी को इफेक्टेड करते हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, तो यहाँ के रिगार्डिंग भी यानी दिक्कत परेशानियाँ, संतान सुख में कमी करेंगे। मतलब संतान के साथ जातक की बनेगी नहीं, लेकिन पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनाएंगे। ऐसे जातक का जो संतान होती है वो पुत्र की प्राप्ति जरूर करता है, पर यहाँ पर अनसर्टेन गेन में दिक्कत करेंगे, पेट के संबंधित प्रॉब्लम देंगे, बीमारी देंगे पेट से संबंधित, और लव रोमांस में भी दिक्कत परेशानी देंगे जातक की। तो यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, तो हर काम काज में ऑब्स्टेकल और बाधाएं। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली, तो पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, धर्म को न मानना जातक, और विदेश यात्राओं से भी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त ना करना। तो मंगल देवता यहाँ पर सिर्फ इस भाव के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, मंगल देवता यहाँ आ गए तीसरे भाव में, कभी अपनी दशा और अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बेफजूल की मेहनत बढ़ा देंगे जातक की, बेफजूल की यात्राएं, और छोटे भाई का योग अवश्य बनाएंगे यहाँ पर मंगल देवता। अगर जो मंगल देवता यहाँ है, तो इस जातक के छोटे भाई होने का योग बनता है। तो मंगल देवता छोटे भाई का सुख जरूर दिलवाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से जब चौथी दृष्टि यहाँ डाली, तो दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, इस प्रकार की दिक्कत परेशानियां मंगल देवता अपनी दशा और अंतरदशा में अवश्य देते हैं जातक को। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, पिता के साथ मनमुटाव, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से किसी प्रकार का लाभ नहीं, और जातक को
भाग्य को भी कम करते हैं मंगल देवता। और जब यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो काम काज के रिगार्डिंग भी दिक्कत परेशानियां देंगे, कभी काम काज को सेटल होने ही नहीं देंगे जातक की अपनी दशा और अंतर दशा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मंगल देवता बुरा ही फल देंगे। मंगल देवता चौथे भाव में आ गए, यानी 10 नंबर राशि में। यहाँ पर मंगल देवता उच्च के हो जाएंगे। पर दोस्तों इस कुंडली में मंगल देवता मारक प्लैनेट है, जहाँ जाएंगे उस भाव के रिजल्ट को एक्टिवेट कर देंगे और अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे। यहाँ पर माता के साथ दिक्कत परेशानियाँ रहेंगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, जातक की अपनी माता के साथ कभी नहीं बनेगी। और मंगल की दशा में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं, मकान, लग्जरी, ऐशो आराम की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से मंगल देवता उसको वंचित रखेंगे जातक को। यहाँ पर कभी भी इन सुख सुविधाओं को भोगने नहीं देंगे मंगल देवता अपनी दशा और अंतर दशा में। यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, तो यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली अपने स्वयं के घर पे, तो यहाँ पत्नी सुख में वृद्धि कर देंगे, डेली वेजेस में वृद्धि कर देंगे और पार्टनरशिप में लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि उच्च के होकर के अपने पत्नी को उठा करके उच्च में रख दिया तो पत्नी से लाभ प्राप्त होगा जातक को। इस घर के रिगार्डिंग अच्छी एडवांटेज देंगे। और सातवीं दृष्टि यहाँ डाली तो काम काज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, सदैव दिक्कत परेशानियाँ बनी रहेंगी। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो आय भाव के लिए दिक्कत परेशानी, बड़े बहन भाई के साथ दिक्कत परेशानी, और यहाँ से फुलफिल ऑफ डिज़ायर में दिक्कत परेशानी, और छोटी मोटी बीमारियाँ भी अवश्य देंगे मंगल देवता, क्योंकि ये भाव जो है छोटी मोटी बीमारियों का भी है। तो यहाँ पर मंगल देवता उच्च के होने के बाद भी इस घर के रिगार्डिंग कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दोस्तों मंगल देवता 5वें भाव में आ गए, पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनाएंगे, लेकिन संतान के साथ कभी जातक की बनेगी नहीं। अनसर्टेन गेन में दिक्कत परेशानी होगी। लव रोमांस में, हाँ लव रोमांस में लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि 7वें घर की जब 5वें घर के साथ कोई संबंध बनता है तो यहाँ के लॉर्ड मंगल देवता हैं और पंचम में आकर बैठ गए, तो ऐसा जातक सदैव लव मैरिज करता है, लव अफेयर में उसको सदैव कामयाबी दिलवाते हैं। और यहाँ पर पेट के संबंधित प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी जरूर देंगे, पेट का रोग अवश्य देते हैं मंगल देवता। तो यहाँ पर मंगल देवता कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ पुत्र प्राप्ति का योग बनवा देंगे, सिर्फ ये एडवांटेज देंगे मंगल देवता। और यहाँ से जब चौथी दृष्टि यहाँ डाली, काम काज में हर कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल और बाधाएं अवश्य देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो लाभ के लिए अच्छे नहीं हुए, बड़े बहन भाई के साथ कलह क्लेश होगा, फुलफिल ऑफ डिज़ायर में दिक्कत परेशानी होगी, जातक की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होने देंगे अपनी दशा और अंतर दशा में। और यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियाँ जरूर अवश्य जातक को देंगे। और अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो बेफजूल का खर्चा, बेफजूल की यात्राएं, जेल यात्रा तक का योग मंगल देवता अपनी दशा और अंतर दशा में जातक के लिए अवश्य देंगे। तो दोस्तों मंगल देवता 6ठे भाव में आ गए, एक तो मारक प्लैनेट हो गया और ऊपर से बैड भाव के अंदर, बुरे भाव के अंदर उसकी प्लेसमेंट हो गई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर अपनी दशा और अंतर दशा में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा, और पत्नी को उठा करके कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा में डाल दिया, तो ऐसे जातक के कोर्ट केस होने का या उसका डाइवोर्स होने का या उसको पत्नी सुख, दाम्पत्य सुख, ऐसे जातक को कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। उसकी दिक्कत परेशानियां सदैव बनी रहती है कि मंगल देवता की दशा और अंतर दशा के अंदर। यहाँ पर वो कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के आदि के पचड़ों में जातक को अवश्य फंसाते हैं मंगल देवता। यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, धर्म को न मानना, विदेश यात्राओं से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, और जातक के भाग्य को मंद करना। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो बेफजूल का व्यय, बेफजूल की यात्राएं, बेफजूल का खर्च और जेल यात्रा तक का योग मंगल देवता बढ़ाते हैं जातक का। अष्टम दृष्टि यहाँ डाली तो जातक के शरीर में लंबी बीमारी, टेंशन, हर प्रकार की तकलीफ देने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे मंगल देवता यहाँ पर। तो मंगल देवता बहुत बुरा रिजल्ट देंगे 6ठे भाव में। अब दोस्तों मंगल देवता सप्तम में आ गए, पत्नी सुख के लिए अच्छे हो गए, डेली वेजेस के लिए अच्छे हो गए और पार्टनरशिप के लिए अच्छे हो गए। इस भाव के रिगार्डिंग सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, कामकाज के रिगार्डिंग दिक्कत परेशानियाँ, कभी कामकाज स्टेबल नहीं होने देंगे। सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो जातक के शरीर में बीमारियाँ, विकार, किसी प्रकार की टेंशन
और वाणी को खराब करना, वाणी में उग्रता लेके आनी, इस प्रकार का फल देंगे। और यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ, तो यहाँ अपने घर को देखते हैं तो धन कुटुंब वाणी का लाभ जातक को अवश्य होगा। वाणी थोड़ी उग्र होगी लेकिन धन की कभी कमी नहीं रहेगी जातक के पास। और दूसरा, परिवार का सदैव उसको साथ मिलेगा, अपने परिवार के साथ सदैव जातक रहेगा। तो यहाँ पर मंगल देवता अच्छा रिजल्ट देंगे इस घर के रिगार्डिंग और इस घर के रिगार्डिंग। अब दोस्तों मंगल देवता अष्टम भाव में आ गए, मृत्यु भाव में। अपनी दशा और अंतरदशा में कभी भी जातक का कार्य बनने नहीं देंगे। हर कार्य में ऑब्स्टेकल और बाधाएं मंगल देवता अवश्य देंगे। यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली तो आय के लिए प्रॉब्लम, आय भाग में नुकसान करेंगे, बड़े बहन भाई से कलह क्लेश करवाएंगे, फुलफुल ऑफ डिजायर में दिक्कत परेशानी, छोटी मोटी बीमारियाँ। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्ग स्थान में बैठ गए हैं, अपने अति शत्रु के घर में बैठ गए मंगल देवता। तो यहाँ से जो शत्रु की दृष्टि अपने खुद के घर पर भी पड़ी तो यहाँ से धन का अभाव रहेगा। जातक को सदैव पूरी जिंदगी वो जातक एक गरीबी में निकाल देता है, उसको सदैव अभाव रहता है धन का। तो दूसरा, यहाँ से परिवार में कलह क्लेश रहेगा, परिवार से सदैव दूर रहेगा, परिवार के साथ नहीं रह पाएगा और वाणी को सदैव उग्र करेंगे। यहाँ से आठवीं दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं मंगल देवता अवश्य करवाएंगे। तो दोस्तों मंगल देवता 9वें भाव में आ गए। पिता के साथ कलह क्लेश, पिता के साथ जातक की कभी नहीं बनेगी पूर्ण जिंदगी, वो पिता को कभी अच्छा समझेगा ही नहीं। और यहाँ से धर्म को न मानना, कभी भी जातक की धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं होगी ऐसे जातक की, वो धर्म को नहीं मानेगा। और विदेश यात्रा जरूर करवाएंगे लेकिन विदेश यात्रा से भी किसी प्रकार का कोई लाभ मंगल देवता नहीं होने देंगे। वो जैसे जाएगा एज इट इज उसको वापस ही ले आएंगे। तो यहाँ से जब चौथी दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल के व्यय, जेल यात्रा का योग, विदेश यात्रा का योग, ठीक है दोस्तों, और लंबी बीमारी। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं। यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ डाली, माता के साथ कलह क्लेश, ठीक है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं में कमी करना। तो जातक कभी भी अपना मकान नहीं बना पाएगा इनकी दशा और अंतरदशा में, कभी भी जातक को जमीन का लाभ नहीं होने देंगे, सुख सुविधाएं नहीं होने देंगे किसी प्रकार की। तो यहाँ पर भी मंगल देवता बुरा इफेक्ट देंगे। अब दोस्तों मंगल देवता 10वें भाव में आ गए। यहाँ पर 4 नंबर राशि में मंगल देवता नीच के हो गए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। कभी भी ऐसे जातक का काम काज कभी भी सेट नहीं होगा पूर्ण जिंदगी, वो स्ट्रगल ही करता मर जाएगा, उसका कभी भी काम काज स्टेबल नहीं होगा। और जो मंगल देवता यहाँ पर आकर के बैठ गए और नीच के हो गए, यानी पत्नी को और परिवार को उठा करके नीचता में रख दिया। ऐसा जातक 2 नंबर के काम या नीचता के काम करने में लग जाता है कि मेरे को पैसा कमाना है, 2 नंबर से कमा लूँ, 1 नंबर से तो मेरा काम नहीं चल रहा। और पत्नी को भी नीच में रख दिया और पत्नी से भी गलत कर्म होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी इस स्थिति में अगर जो मंगल देवता बैठे हैं, यहाँ से जब चौथी दृष्टि यहाँ डाली, शरीर के अंदर दिक्कत परेशानियाँ, बीमारियाँ, यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, माता के साथ दिक्कत परेशानियाँ, सुख सुविधाओं में कमी। और यहाँ से जब 9वीं दृष्टि यहाँ डाली तो संतान के साथ मनमुटाव, अनसर्टेन गेंद में प्रॉब्लम, लव रोमांस में प्रॉब्लम, स्टमक के अंदर बीमारी, पेट के अंदर बीमारी अवश्य देंगे मंगल देवता, क्योंकि यहाँ नीच के हो गए और तीनों दृष्टि उनकी नीच की पड़ेंगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा फल देंगे मंगल देवता। अब मंगल देवता दोस्तों यहाँ आ गए लाभ स्थान में, यानी पत्नी को और धन को उठा करके लाभ में रख दिया। यहाँ पर आय के लिए अच्छे हो गए, आय में बढ़ोतरी करेंगे, बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। और यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियाँ अवश्य आएंगी, क्योंकि ऐसे जातक का भाग्य उसकी शादी के बाद चमकता है। उसको जो पत्नी मिलती है वो काम काज करने वाली मिलती है, पत्नी आने के बाद इनकम में बढ़ोतरी होती है। और यहाँ से जब पत्नी इनकम में बढ़ोतरी करेगी तो उसको छोटी मोटी बीमारियाँ भी अवश्य होंगी पत्नी को, क्योंकि वो लाभ दे रही है। तो ये भाव जो है छोटी मोटी बीमारियों का भी है। यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ डाली, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी को थोड़ा उग्र करेंगे, क्योंकि मंगल देवता धन के भी स्वामी है और पत्नी के स्वामी है, उसको लाभ में रख दिया। तो पत्नी से सदैव लाभ मिलेगा और धन भाव से भी सदैव लाभ मिलेगा। तो यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनाएंगे मंगल देवता। 9वीं दृष्टि यहाँ डाली तो अपनी दशा और अंतरदशा में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा और पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना, ये दिक्कत परेशानियां भी मंगल देवता अवश्य देंगे। अब दोस्तों मंगल देवता 12वें भाव में आ गए, बहुत बुरे भाव के अंदर आ गए कुंडली के। यहाँ पर बेफजूल के खर्चे, जेल यात्रा तक का योग, विदेश यात्रा का योग। तो यहाँ से जब चौथी दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल की मेहनत, बेफजूल की यात्राएं। सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा। और 8वीं दृष्टि जो यहाँ 9वीं दृष्टि यहाँ डाली
तो यहाँ पर भी दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, डेली वेजेस में कमी करेंगे और पार्टनरशिप में कभी भी लाभ नहीं होने देंगे। ऐसे जातकों को कभी नहीं बोला जाता कि वो कोई पार्टनरशिप में अपना काम या बिजनेस करे। तो यहाँ पर सदैव नुकसान देंगे, क्योंकि यहाँ से अपने भाव को तो देख रहे हैं, लेकिन जिस भाव में बैठे हैं वो एक मार्ग स्थान है दोस्तों। तो इस तुला लगन की कुंडली में मंगल देवता यदि तीसरे भाव में है, छठे में है, चौथे में है, आठवें में है और 10वें में है और 12वें में है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा फल देंगे इस कुंडली में। तो दोस्तों इस कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण नहीं किया जाता। यहाँ पर मंगल देवता का सिर्फ पूजा पाठ करके उनको शांत किया जाता है। तो इस कुंडली में हम तुला लगन की कुंडली में मंगल देवता का स्टोन मूंगा नहीं धारण करते। तो दोस्तों ये थी मंगल देवता की यानी धनेश की प्लेसमेंट तुला लगन की कुंडली में। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ धनु लगन की कुंडली में लग्नेश यानी बृहस्पति की प्लेसमेंट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।